हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहो और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब Su-57 रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट लैंड हो चुका है भारत की धरती ना पर। यार वाह। अबे भाई पहुंच चुका ही यार। अच्छा भाई साहब ये क्या भारत के लिए इतिहास रचने की हाँ बात ना है यार। भाई 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत की धरती पर लैंड हो देखो चुकी यार, है। देखती हूँ वॉच करती हैं ये वीडियो। क्या हो गया वो यार, कसम से ये तो बड़ी यूनिक सी हाँ चीज ना, हुई आज। 6th जनरेशन का वो हाँ यार। ना भाई साहब, अब देखेंगे कि भाई आखिर भारत की धरती पे पहली दफा 5th जनरेशन कैसा लैंड हुआ। कड़न करते स्टार्ट। ये है रूस का Su-57 लड़ाकू ये विमान देखो, fifth जो कि generation। भारत आ यार, चुका है। जी हाँ, वो बजा। आज ही ये भारत में बेंगलुरु के पास अच्छा, यालाहंका बेंगलुरु में एयरबेस पर लैंड हो चुका है। मानिए रूसी सरकार ने Su-57 के भारत आने की बहुत ही तगड़ी हाइप बना दी है। उदाहरण के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, रूसी सरकार ने तब जारी करी जब Su-57 भारत के लिए उड़ान भरने वाला था। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर तमाम जगह फैलाया गया है ताकि Su-57 के भारत पहुंचने की हाइप बन जाए और दुनिया भर को इसका पता लगे। नहीं, भारत में लैंड होते ही रूस ने भारत के सामने Su-57 का एक ऐसा पैकेज का ऑफर रखा है जिसे ठुकरा पाना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो चला है। नहीं, जब मैं आपको ये ऑफर बताऊंगा ना तो एक बार को आपका भी सर चकरा जाएगा। आप भी कहोगे कि यार ऑफर तो बहुत तगड़ा है, सोचना जरूर चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। दरअसल जो डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि रूस भारत सरकार के सामने Su-57 को लेकर तगड़ी पिच रख रहा है, जिसके अनुसार ये Su-57 भारत को बेचेंगे और ना सिर्फ बेचेंगे बल्कि भारत के अंदर ही इसकी प्रोडक्शन लाइन लगाएंगे, यानी कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने को तैयार है Su-57 को रूस। इतना ही नहीं, इसके आगे रूस ने यह भी कहा है कि भारत का मेन कंसर्न यह है कि Su-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। इसका कारण है इंजन। इसीलिए हमने एक नया इंजन तैयार किया है IL सीरीज का, जो कि इतना ताकतवर और इतना छोटा है जिसकी बदौलत Su-57 एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा। ये बात अलग है कि वो इंजन Su-57 में लगाने में अभी 2 से लेकर 2.5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन हम इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं भारत के लिए, ताकि भारत को जो Su-57 मिले वो 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो, उसमें कोई भी कमी कसर ना रह जाए। लेकिन अभी तो ऑफर शुरू हुआ है। जो सबसे मजेदार बात है जिसने भारत में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है वो ये कि रूस कह रहा है कि Su-57 तो हम आपको बेचेंगे, लेकिन उसके बाद हम जो भारत का एमका लड़ाकू विमान है, जो कि एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, उसे बनाने में भारत की मदद करेंगे हर तरीके से। भारत जो भी हेल्प हमसे मांगेगा हम वो हेल्प प्रोवाइड कराने को तैयार होंगे, लेकिन किस तरीके से ये मदद करेंगे एमका में वो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन जब बातचीत होगी डील पर तब ये चीजें निकलकर सामने आएंगी कि रूस किस प्रकार से एमका में हमारी मदद करेगा। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि रूस अब अपने Su-57 की कीमत भी कम करने को तैयार है, और इसका कारण है F-35 का प्रभाव। दरअसल जब ये बनकर तैयार हुआ था ना रूस का Su-57, तो इसकी कीमत F-35 के बराबर रखी गई थी, करीबन 100 से 120 मिलियन डॉलर। लेकिन पिछले 2 सालों में F-35 की कीमत करीबन 20% घटी है, क्योंकि अमेरिका ने जो F-35 की प्रोडक्शन लाइन है, फैक्ट्री है, उसे बहुत विशालकाय बना दिया है, जिससे कि उसे बनाना जल्दी और बहुत ही ज्यादा आसान और साथ ही सस्ता हो गया है, जिससे कि उसकी कीमत जो करीबन शुरुआत में 120 मिलियन हुआ करती थी वो पिछले 1 साल में घटकर 100 मिलियन हुई, और अब वो करीबन 80 मिलियन डॉलर से भी कम है। एग्जैक्टली बताऊं तो F-35A करीबन 78 मिलियन डॉलर का पड़ता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस अपना Su-57 उसी कीमत के आसपास लाने को भी तैयार हो गया है। अब ये ऑफर सुनकर आपको लग रहा होगा कि यार वाकई में ही बहुत शानदार ऑफर है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारी मनमर्जी का काम होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहीं आप रुकिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप Su-57 की डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं ना,
तो ये बात तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता क्या होगी। proud रूस moment ने है जो ऑफर हमारे सामने रखा है, भारत की सेम धरती पे यही पहला ऑफर वो fifth पिछले generation 2.5 साल से हमें दे रहा है। यहाँ तक कि एक बार को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था, पैसे भी दे दिए थे करीबन $2 बिलियन, लेकिन वो पैसे हमने वापस ले लिए क्योंकि हमें Su-57 के प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था। और अब से 5 साल पहले जो हमने पैसे वापस लिए थे वो बिल्कुल सही लिए थे, क्योंकि हमारा शक सही निकला। Su-57 एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनकर सामने नहीं आया, कमी इंजन में थी। लेकिन रूस कह रहा है कि AL-51 इंजन से हम उसे सुधार देंगे। तो भारत सरकार ऐसे ही पैसा वेस्ट नहीं करने वाली। आप देख लीजिएगा, जब तक हमें इस बात की श्योरिटी नहीं मिलेगी कि AL-51 सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर देगा, तब तक हम Su-57 नहीं खरीदेंगे। और आप देख लीजिएगा, जिस दिन हमें यह पता लग गया ना कि AL-51 100% स्टेल्थ बना चुका है Su-57 को, उस दिन भारत की तरफ से ऑर्डर एडवांस में पड़ा होगा रूस के पास। और हाँ, रही बात की एमका में हमारा सपोर्ट कर देंगे, तो देखिए ये होती है कहने वाली बात। फ्रांस ने भी कहा था राफेल खरीदते वक्त कि एक इंजन बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। 7 साल हो चुके हैं, मदद आज तक नहीं आई। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रूस सब ये अपना जो हथियार होता है ना, उसे बेचने के लिए अच्छी सा एक पैकेज बनाते हैं, और उस पैकेज में ये इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों का वादा करते हैं और फिर वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। और हाँ, Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं, तो जिस दिन ये 100% स्टेल्थ हो गया ना, ये मानकर चलिए कि F-35 को तो भूल जाओ। F-35 तो कहीं टक्कर में नहीं इसके टिकेगा। ये F-22 रैप्टर को टक्कर देने वाली चीज़ है, लेकिन इसे रोकती क्या है? इसका 100% स्टेल्थ ना होना, इसका वीक इंजन। अगर AL-51 उस समस्या का समाधान कर देता है तो बिना शक हमें ये ले लेना चाहिए, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली। हालांकि इस पूरी डील पर और रूस के ऑफर ये वीडियो खत्म भाई साहब। अंदाजा लगाओ, आज दुनिया का हर देश अपना जहाज देने के लिए भारत के आगे ना की तरह नाच रहा है। समझो, भारत बीन बजा रहा है और भाई दुनिया का हर बड़ा देश सांप की तरह उनके आगे कोबरा की तरह यूं नाच रहा है। देख ना, रशिया ने भेज दिया ना अपना फिफ्थ भाई साहब स्पेशल वीडियो बनाई है कि ये देखें, भारत रशिया से हम अपना जहाज उड़ा के उधर भेज रहे हैं। जब भारत में उतरा है तो वो वीडियो भी बना के शेयर की कि ये देखो भारत में हमारा जहाज लैंड हो गया। यार मैं तो हैरान हुआ, वजह पहली भेज दी हो यार बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। भाई भारत को दिखा रहे हैं कि देखो भाई, ये है हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट। हाँ, ये है हमारा फाइटर जेट, और खरीदने के लिए खुद ऑफरें दे रहे हैं। कितनी बड़ी ऑफर है। हाँ ना यार, ये हमारा खरीदो, और भी दुनिया के कंट्री का 10-7-8 दिनों तक अमेरिका भी भेज देगा अपने। तू मेरी बात याद रखना बिल्कुल, क्योंकि भाई इस टाइम इन्हें नकद पैसे नजर आ रहे हैं। वजह इंडिया के पास पैसा है और बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा। सही कहा। और भाई अमेरिका जिस तरह से ये सब कुछ देख रहा होगा, मुझे तो लग रहा है 2-3 दिनों के अंदर अंदर उसका भी फाइटर जेट कहीं ना भारत पहुंचा, क्योंकि भाई साहब ये दोनों देश आपस में भिड़ रहे हैं, रशिया और अमेरिका, कि भाई साहब हमने अपना जहाज भारत को देना है। रशिया कहता है नहीं मैंने देना है, अमेरिका कहता है नहीं मैंने देना है। भाई ये दोनों देश आपस में पागलों की तरह लड़ रहे हैं। और भाई साहब ये ना 2 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका का फाइटर जेट भारत के अंदर लैंड हुआ वो, और इतना बड़ा पैकेज भाई दिया, कहता है बनाएंगे भी हम लोग इंडिया के अंदर। भाई साहब इसका इंजन भी हमने 5th जनरेशन वाला तैयार कर लिया, 1-1.5 के अंदर हम लोग वो भी अंदर पुट कर देंगे। आप टेंशन ना लो, आपको पूरा 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा। लेकिन भारत के लिए ये इतिहास रचने वाली बात है कि उसकी धरती पर आज 5th जनरेशन फाइटर जेट लैंड हुआ है पहली दफा। और बोलते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट रुके हैं उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे, एमका के लिए और चीजों में उसमें भी मदद करेंगे। कितनी बड़ी ऑफरें दे रहे हैं। भारत को एमका पे किसी की मदद वैसे अदरवाइज चाहिए नहीं, क्योंकि इंडिया अपने दम पे चीज करता है और ऐसी करता है कि दुनिया को हिला। यार सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में खुद बनेंगे, ये बड़ी चीज है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये देख ले, फैक्ट्री इंडिया में लगेगी और इधर से बनेगी इंडिया के लिए। भाई ऑफर तो काफी तगड़ी दी है रशिया ने, लेकिन अब देखो मैं कहता हूँ कि 1-2 दिन तक सब्र कर जाओ, अमेरिका की इससे भी तगड़ी ऑफर आएगी और अमेरिका से भी सस्ते मिलेंगे, ये भी ऑफर है साथ। क्या पता अमेरिका इससे भी सस्ता ना बोल दे। हाँ ये भी हो सकता है। दोनों देश पागल कुत्तों की तरह आपस में लड़े भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने। अमेरिका बोलता है मेरा ले ले, रशिया बोलता है मेरा ले ले, वो आपस में लड़ रहे हैं ना, और दोनों कदमों में गिरे हुए इंडिया के कि हमारे लिए तैयार है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है जो भारत की धरती पे लैंड हो चुका है 5th जनरेशन पहला इस दुनिया का फाइटर जेट? इधर वीडियो तुम करते तो